जय माता दी, जय गुरुदेव। भक्तजनों, मैं कुछ माता की चमत्कारों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको। चमत्कार तो हजारों में पड़े हैं, लेकिन बताऊंगी नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि माँ क्या क्या करती है अपने बच्चों के लिए। भक्तजनों, जब मैं आई थी देहरादून तो किराए के कमरों पे सभी भक्तजनों को पता है कि कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत, कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे साथ माँ भगवती है तो कमी किसी बात की नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरी जगह हमारा कमरा था वहाँ हमारी मकान मालकिन पानी के लिए बहुत ही परेशान करती थी, क्योंकि वहाँ तो बहुत ऐसे थे कि बिल आने के चक्कर में वो मोटर नहीं चलाते थे, तो हमारे लिए पानी की बहुत दिक्कत होती थी और इतना सारा किराया भी पड़ता था। तो चलाती थी, थोड़ा चलाते थे, उतना पानी से मैं अपना गुजारा नहीं कर पाती थी। अपने दिल की बात और अपनी माँ भगवती के चमत्कारों की बात मैं आपसे शेयर कर रही। तो जब हमारे लिए पानी की कमी होती थी तो माँ भगवती अपनी शक्ति से जब मोटर बंद हो जाती थी और सारे मोहल्ले के तड़पते थे बगैर पानी, जब गर्मी में पानी की कमी हो जाती थी तो माँ भगवती मेरी टंकी कब भरती थी मुझे पता नहीं चलता। तो मालिक सोचते थे कि हम मोटर चलाते नहीं, इसकी टंकी कैसे भरते, ऊपर देखने जाते थे। तो भक्तजनों वो बोलते थे कि ये सब क्या हो रहा। ठीक है, तो माता भगवती जाती थी और आवाज़ लगाती थी उनके लिए। तो वो आंटी जी बाहर आती थी और देखती थी इधर उधर कोई नहीं। माँ भगवती बोलती थी मोटर चला दे, मोटर चला दे। तो ऐसे कई बार हो गया। तो एक दिन मेरा बेटा था आंटी जी के भारी खेल रहा था, तो मेरे बेटा ने सुनी है माता की आवाज़, जो सबसे छोटा वाला बेटा है। तो उसने आवाज़ सुनी तो वो समझ गया, क्योंकि माँ भगवती के चमत्कारों के बारे में तो सबको पता हो गए जो हमारे साथ ऐसे चमत्कार होते हैं। तो उसने सोचा कि ये तो माता ही हो सकती है, इधर उधर कोई है नहीं। तो आंटी जी बाहर आई, बोला अरे मैं तो पागल हो गई, कोई आवाज़ मारने वाला है नहीं, पता नहीं मेरे को क्या सुनाई। तो अंदर चली गई। तो मेरा बेटा मेरे पास आया भाग भाग के, बोला कि मम्मी माता जी जो है आंटी जी के लिए आवाज़ मार रही थी मोटर चलाने के लिए। तो माँ भगवती वो नहीं चलाती थी, थोड़ा सा चलाती थी, पीने के पानी भरते थे हम, उसके बाद वो बंद कर देती थी। कई बार गर्मी में नहीं आता था पानी, तो इसलिए बहुत कमी, बहुत परेशानियाँ होती थी। कई बार 10-10 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता था बाहर बैठ के। और यदि मैं माँ का नाम लेके बाहर निकल गई और नलके के पास चले गए तो तुरंत पानी आ जाएगा। तो सब लोग चौंक जाते थे कि क्या हो रहा। तो ऐसे चमत्कार माता ने, मेरी टंकी हर समय फूल रहेगी, माँ कब भरती थी। और मुझे पता लग जाता था कि मेरी माँ ने हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दी। और माँ बात करती है स्वयं मेरे से, कोई भी बात होती तो मेरे को बताती, बेटा ये काम न करना, इससे जो है तुम्हारे लिए परेशानी होगी बात। और जब कोई एक हफ्ते बाद कहीं कुछ होने वाला होगा तो माँ बता देती, बेटा वहाँ ऐसा होगा। हमारे लिए कोई संकट खतरा आएगा तो माँ मुझे तुरंत मेरे साथ बात करेगी, बोलेगी
बेटा कुछ यहाँ लग रहा है कुछ होने वाला है, कोई कहीं से कुछ कर रहा है, तो आप जो है ध्यान रखो। तो इस प्रकार से माँ बात करती है, और बात किस प्रकार से करती है, मस्तिष्क में बैठ के। तो साफ पता चलता है कि मेरे मस्तिष्क में माँ का प्रभाव चढ़ गया और वो मेरे से बोल रहे, तो सारे संकेत मुझे पता लग जाते हैं। तो हमारी मकान मालकिन बोलते थे कि कोई जादू टोना करने वाले तो नहीं है। तो एक दिन मैंने बोला, आंटी जी मैं भगत हूँ, और बुरा तो किसी का सोच भी नहीं सकती, करने का तो दूर बात है। मेरे साथ माता के चमत्कार होते हैं, मैं सिर्फ माँ की भगत हूँ, एक इससे अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो भगत के लिए लोग पागल भी बोलते हैं। और भगत सच में ही पागल होता है, अपने भगवान के लिए तड़प तड़प करके रह जाता है। तो और भी माँ के कितने चमत्कार है, धीरे धीरे सब बताऊंगी और आप हैरान रह जाओगे। माँ ऐसा भी करती है। भक्तजनों, माता खेलती है मेरे साथ, बोलती है, खाती है, यहाँ तक कि जो मैं अदरक लहसुन प्याज की सब्जी या दाल बनाती हूँ तो माँ मेरे लिए बोलती, बेटे मेरे लिए ला। तो मैं जैसे खाने बैठ जाती हूँ तो माँ तुरंत मेरे को याद दिला देगी मेरे लिए, अरे माँ मैंने लहसुन प्याज की सब्जी बनाई, दाल बनाई, कैसे दूँ आपको? नहीं बेटा, लहसुन प्याज में क्या रखा है? सच्चे मन से तो मैं सब कुछ स्वीकार कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से माँ का जो प्यार है अपने बच्चों के लिए, तो मैं इतनी नसीब वाली हूँ जो माँ मेरे से इस प्रकार से रहती है। मैं सभी भक्तजनों को इसलिए बता रही हूँ कि ताकि मेरी माँ पर अधिकतर भरोसा करे, और मेरी माँ के भक्त पर भी। जिस भक्त पर माता आती है, अगर उसका सम्मान नहीं, उसकी इज्जत नहीं, जिस घर में, माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी और कभी आशीर्वाद नहीं देगी। माता रहेगी तुम्हारी खाली परीक्षा करेगी, बस परीक्षा पर परीक्षा तुम्हारी करेगी, कभी आशीर्वाद नहीं देगी। ये भक्तजनों, मैं सच में कह रही हूँ। जय माता दी, जय।